ये घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। इस घोटाले के जिम्मेदार थे हर्षद मेहता। Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. If a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां दौलत जल्दी बनती है और लूट भी लोग लालच के चक्कर में तुरंत हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस ने करोड़ों रुपए के फर्जी शेयर बाजार का खुलासा किया है। पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शेयर कारोबार में मोटे मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर पैसे डबल करने के नाम पर अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। देश भर में लोगों को लुभावने रिटर्न्स और डीमैट अकाउंट्स का झांसा देकर उनको ठगा जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही खास और आपके फायदे की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने शेयर मार्केट में हुए स्कैम्स के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि स्कैम 1992 वेब सीरीज में भी दिखाया गया है कि किस तरह हर्षद मेहता ने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को पंप करके मार्केट को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया था। उस टाइम पर ऐसी कंपनीज के भी शेयर्स हाई पर थे जो रियलिटी में फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं थी। सत्यम स्कैंडल्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि कैसे कंपनी की बैलेंस शीट में चेंज करके कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रांग दिखाया, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, और जब यह स्कैम सामने आया तो कैसे कुछ ही दिनों में कंपनी के शेयर्स प्राइस 544 से 11.50 हो गया था। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स शेयर मार्केट में किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। एक वीडियो के अंदर ये सारे स्कैम्स को कवर करना भी मुश्किल है। आज के टाइम पर चल रहे स्कैम्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्केट में भी नए नए तरीके से स्कैम्स आ रहे हैं और आज भी हम जैसे लोग इन स्कैम्स के चक्कर में अपना पैसा खो देते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिनसे हम अपने आप को इन फ्रॉड से बचा सकते हैं? तो चलो जानते हैं कि शेयर मार्केट में चल रहे इन स्कैम्स के बारे में और कैसे हम अपने आप को इन फ्रॉड से या स्कैम से बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग आज भी न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं जिन पर एनालिस्ट आते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है और इनसे मुझे अच्छा रिटर्न मिला है और आप भी ये शेयर्स बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यही सब सुनकर आप भी लोग भावनाओं में बहकर उन शेयर्स में अपना पैसा डाल देते हैं, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि नेशनल टीवी चैनल पर बोला गया है तो ज़रूर यह शेयर अच्छा रिटर्न ही देगा और यही दिमाग में रहेगा कि कोई नेशनल टीवी चैनल पर झूठ क्यों बोलेगा। ऐसा बोलकर हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको भी पता होगा कि आज की दुनिया में मीडिया भी पेड है। तो अब जानते हैं कि एनालिस्ट को क्या फ़ायदा होगा ऐसा बोलकर या अपनी शेयर लिस्ट बताकर। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट जो टीवी पर आते हैं उनके पेड टेलीग्राम चैनल्स होते हैं और वो अपने क्लाइंट को पहले से ही वो सारे शेयर्स बाय करवा देते हैं जो वो टीवी पर आज आपको बता रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं, जब आप वो शेयर्स बाय करते हैं तो उसी की वजह से शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है और उसी टाइम पर टीवी एनालिस्ट के क्लाइंट उस शेयर्स को सेल कर देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। हमारा मानना तो यही है कि इन चीज़ों से आपको दूरी रखनी चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसी है और कंपनी किस रेट पर ग्रो कर रही है। सारी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको चेक करनी चाहिए और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए भी पैसा लगाना चाहते हैं तो शेयर्स प्राइस के चार्ट को एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या सिर्फ टीवी पर ही ऐसा होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके अलावा आज की दुनिया में सोशल मीडिया की पावर भी बहुत ज़्यादा है और उसके माध्यम से भी कई सारे स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जिनका ग्रोथ रेट, परफॉर्मेंस और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स भी बेकार होती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक्सचेंज पर रजिस्टर होती हैं और उनका ना ही तो कोई बिजनेस रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई एसेट्स होता है और ऐसी कंपनीज को सेल्फ कंपनीज बोला जाता है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी कंपनीज का पेड प्रमोशन करते हैं और बताते हैं कि ये कितनी अच्छी कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करने का एक शानदार मौका आपके पास है और फिर बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जब ये पता चलता है कि कंपनीज फ्रॉड है, जब तक लाखों लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं। अब बात आती है कि इन सब कंपनीज का पता कैसे करें और हम कैसे सेफ रहें। सबसे पहले जो भी पेनी स्टॉक कंपनीज हैं उनसे दूरी बनाए रखें। पेनी स्टॉक्स कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है, जैसे कि 1, 2 या 10 रुपये, और इनका मार्केट कैपिटल भी बहुत कम होता है। तो इनके शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है।
जब आप इन शेयर्स का प्राइस चार्ट देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपने देखा होगा कि जितनी तेजी से शेयर प्राइस ऊपर गया है उससे ज़्यादा तेजी से नीचे आ गया। ये एक पंप एंड डंप का केस है। आपने YouTube और Instagram पर भी बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि अगर आप भी लॉस से हो गए हैं परेशान तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल ऑन टेलीग्राम, जहां पर आपको लॉस से प्रॉफिट में लाने की गारंटी दी जाती है। इसी तरीके से आपके साथ टेलीग्राम पर भी फ्रॉड होता है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट नॉलेज की कमी की वजह से आज भी ये स्कैम्स हो रहे हैं। इनका फ्रॉड करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। यह अपने 2 चैनल बनाकर रखते हैं, जहां पर एक चैनल में बाई के लिए बोलते हैं और एक चैनल में सेल के लिए। मार्केट के सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अब दोनों में से एक ग्रुप का प्रॉफिट होता है और एक का लॉस। जिस भी ग्रुप का प्रॉफिट होगा उस ग्रुप के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दूसरे ग्रुप को दिखा दिया जाएगा और वही प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखकर लोगों को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, जहां पर ये अपने कोर्सेज सेल करते हैं, स्ट्रेटजी सेल करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं पब्लिक के साथ स्कैम करने के। अब आप ध्यान रखें कि ऐसी किसी भी टेलीग्राम चैनल से दूर रहें जो आपको गारंटेड रिटर्न देने की बात करते हैं। बात करते हैं दूसरे तरीकों के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपके पास कॉल आती होंगी कि सर हम ABC कंपनी से बोल रहे हैं, हम आपको डेली एक कॉल प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग के बाद आपको आपका अमाउंट दिया जाएगा। आपको प्रॉफिट होगा तो 30% आपको उन्हें देने होंगे और अगर लॉस हुआ तो आपको नेक्स्ट कॉल पर प्रॉफिट का पक्का दावा करेंगे। आप सब इन लोगों से भी दूर ही रहें, क्योंकि इनका तो कुछ लॉस होगा नहीं, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्ट है। अगर प्रॉफिट होगा तो ये आपसे अपना शेयर ले लेंगे और लॉस हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अब बात करते हैं अकाउंट हैंडलिंग स्कैम की। कुछ लोग अकाउंट हैंडलिंग के नाम से भी स्कैम करते हैं। इसमें आपसे बोला जाता है कि आप पैसे हमें दे दो या फिर अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स दे दो, हम आपके अकाउंट से ट्रेड करेंगे और आपको हर महीने इतना रिटर्न देंगे। सपोज आपके डीमैट अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और ये लोग आपके डीमैट अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं और गलती से लॉस हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस केस में आप कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही अपने लॉगिन डिटेल्स दिए थे, जो कि गलत है। सो प्लीज़ आप इन अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज से दूर रहें। फोर्थ स्कैम है सॉफ्टवेयर स्कैम। इसमें यह बोलकर सॉफ्टवेयर को बेचा जाता है कि वो कैलकुलेशन करके आपको बता सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, जो करना किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इसे सबसे पहले बिल्ड करके कई बिलियन डॉलर्स एक दिन में कमा लेते। जानते हैं कि ये स्कैम किस तरीके से करते हैं। पहले ये आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, फिर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट का लिंक यूज़ करेंगे और आपकी सारी लॉगिन डिटेल्स इनके पास चली जाएगी। फिर ये आपके डीमैट अकाउंट से ऐसी किसी कंपनी का शेयर बाय करेंगे जो कि इनकी ही बनाई गई सेल्फ कंपनी होती है और वो शेयर भी यही लोग सेल करते हैं। यह धोखाधड़ी जीवन को खराब कर सकती है और बैंक अकाउंट्स को खाली कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सब सतर्क रहकर और किसी पे भरोसा ना करके इन सब धोखाधड़ी से दूर रह सकते हैं। हमारी सिर्फ यही मोटिव था कि आपको इन सब स्कैम्स के बारे में बताया जाए, ताकि किसी और की तरह आप भी इन स्कैम्स में ना फंस जाएं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सब स्कैम से बच सकें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।